आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसे लर्निंग डिसऑर्डर भी बोला जाता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हम एजुकेशनल टर्म में यूज करते हैं और लर्निंग डिसऑर्डर मेडिकल टर्म में फॉर डायग्नोसिस यूज करते हैं। तो एज द नेम सेज लर्निंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस इन फंक्शनिंग ऑफ लर्निंग, इसीलिए हम उसको लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आपको मूवी याद होगी तारे जमीन पर, उसमें जो बच्चा था ईशान, उसको भी सिर्फ पढ़ने लिखने में ही प्रॉब्लम बताते थे। इसको एज पर रिसर्च ये बोला जाता है कि 10 to 15% ऑफ the persons are affected by learning disability, and boys or girls are equally affected. There are no gender biases. Learning disability is also called as neurological disorder, and why it is called neurological disorder I'll explain you further. So basically as we all know कि हम जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं in daily life, everything is connected to brain. Okay, so when it comes to learning also, things are connected to brain. So if you check the MRI scans of the person with learning disability and the person who does not have a learning disability, you will see that there are some different patterns or activity level in the child, on the person who has learning disability and the person who does not have a learning disability. And that's why we say that the functioning or the learning pattern is different with a child who has a learning disability. Now अभी we have to understand कि if we say the different pattern, तो वो होता क्या है basically. So to explain you further, होता क्या है कि जब हम कोई भी information लेते हैं environment से, हम हमारे 5 senses use करते हैं। और वो 5 senses क्या है? हमारी eyes, nose, mouth, hearing and touch. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासरूम सेटिंग। तो होता क्या है कि जब टीचर हमें कोई वर्ड समझा रही है, समझो दिस इज द वर्ड। सो ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल होता है अटेंशन, कि यहाँ पे बच्चा ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, या तो वो देख ही नहीं रहा है या सुन ही नहीं रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन अंदर जा ही नहीं रहा है। उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है कि समझो टीचर बोर्ड पे या तो लिख रही है या कुछ ओरल इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो बच्चे को वहां पे भी डिफिकल्टी आती है, या तो बनावट समझने में या ओरल इंस्ट्रक्शन समझने में आवाज शायद मिक्सअप हो जाती है। तो उसकी वजह से भी बच्चे को वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि बच्चे को कोई भी विजन और हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बावजूद यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। उसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी में 3 लेवल होते हैं, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी वो होती है जो तुरंत का तुरंत हम जवाब दे पाए। ओके, तो अगर टीचर ने तुरंत जवाब पूछा है और बच्चा नहीं दे पाया है, तो हमें समझ जाना है कि उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है कि समझो 3 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स के बीच की वो इंफॉर्मेशन टीचर ने पूछी है और बच्चा नहीं दे पाया है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अभी तक रजिस्टर वहां तक नहीं हुई है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी इज आफ्टर 1 मिनट। अगर बच्चा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो रजिस्टर नहीं हुई है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो इंफॉर्मेशन बच्चे तक रजिस्टर ही नहीं गई, पहुंची ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि बच्चा लिखने पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। Okay, so if you have understood this process, this is called information processing model. Okay, where these are these levels. Okay, attention, perception, memory, there are various levels, and this goes very fast. So in a classroom setting, then it becomes very difficult for a teacher or for a parent also, it becomes very difficult to understand कि अभी तो हमने समझाया, उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये मस्ती कर रहा है इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहा ना इसीलिए कर नहीं रहा है। सो ये मिथ बहुत इजीली बन जाती है, बिकॉज कि हम वो बिहेवियर देख पाते हैं, बट जो ब्रेन में क्या कैसे रजिस्टर हो रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं। ओके, सो इसीलिए ये बहुत इजीली लेबलिंग करना बहुत इजीली हो जाता है फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगेन टू एक थोड़ी और क्लैरिफिकेशन कि मैं उसको स्पेसिफिकली हिडन डिसऑर्डर भी बोलती हूँ, क्योंकि
एज आई एक्सप्लेन कि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, वी डोंट नो कि वो इंफॉर्मेशन कितनी जा रही है और कैसे जा रही है बच्चे के ब्रेन में, बिकॉज वी कैन नॉट सी द ब्रेन एक्टिविटी. But whereas if you compare the other disorders like visual impaired or a hearing impaired, that those disorders are very very obvious. But when it comes to learning disability, it becomes little difficult for us to understand and identify the child. So it's my request कि अगर आपके आजू बाजू कोई भी आप किसी को जानते हो जिसको पढ़ने लिखने में तकलीफ है, just go and get evaluated because there is no harm in getting evaluated. अगर एटलीस्ट हमें पता तो लगे कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, so that we can give the right intervention to the child. सो आगे के वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. एंड आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.